नमस्कार, मैं हूं करमवीर और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश नमस्कार। दुनिया में। आपको संक्षेप में आज के मुख्य मुद्दों को पहले मैं बता दूं। पहला मुद्दा है, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है, जो 10 मार्च से आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा और उसमें 36 विधेयक पेश किए जाएंगे। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी वोटर लिस्ट को लेकर कुछ सवाल उठाए थे। बाद में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से उनके कार्यालय में मिले। दूसरा मामला है, सपा सांसद अब्बू आजमी का बयान के बाद औरंगजेब की कब्र पर सियासत शुरू हो गई है। अब भाजपा समेत कांग्रेस भी कहने लगे कि औरंगजेब का कब्र वहां से हटाई जाए। ये इसमें बहुत मुद्दा, सबसे ज्यादा योगी से लेकर हर कोई औरंगजेब और अकबर के ही पीछे पड़ा है। तीसरा मुद्दा है, एक प्रोग्राम में सीएम योगी दिल्ली गए थे, चैनल के प्रोग्राम में, तो उनसे पूछा गया कि आप क्या प्रधानमंत्री बनने की रेस में है कि नहीं। तो योगी ने कहा, नहीं, मेरे लिए, मैं संत हूँ, मैं योगी हूँ और मेरे लिए गोरखपुर ही सबसे बढ़िया जगह है और या उत्तर प्रदेश में ही मैं काम करना चाहता हूँ। अगला मुद्दा है, एक राजस्थान से जुड़ा है। बांसवाड़ा जिले के झाबड़ी गांव गांव में एक चर्च था और वहां पे सब लोग ईसाई थे और वो धर्म परिवर्तन करके उस चर्च का नाम कर दिया गया भैरव मंदिर और वहां का पादरी हो गया पुजारी और गांव के लोग हो गए हिंदू। मतलब देश में अमृतकाल चल रहा है। अगला मामला जुड़ा हुआ है ललित मोदी से। ललित मोदी ने अपना भारतीय नागरिकता का पासपोर्ट इंग्लैंड में के दूतावास में समर्पित कर दिया है कि उनकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाए। और वो वास्तव में वो इस समय बानुतुअल एक कंट्री है, वहाँ के नागरिक हैं। वहाँ सब सारे अमीरों को ही नागरिक बनाया जाता है, लेकिन अब वांटुआ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनका पासपोर्ट जमा करवा लिया है, उनकी वहाँ की नागरिकता जाने वाली है। अब ललित मोदी क्या करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और अगला जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है आपके अमेरिका में कैलिफोर्निया में जो बैप्स की 10 मंदिर हैं उनको तोड़ फोड़ की गई है। भारत ने इसका कड़ा विरोध दर्ज किया है और कहा है कि इसकी जांच कराई जाए। खैर, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आइए इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं। सर, हम्म। क्या कहेंगे, आज से संसद का सत्र शुरू हो गया है और 4 अप्रैल तक चलेगा। राहुल गांधी ने कहा भी वोटर लिस्ट को लेकर, उनकी ओम बिरला जी की थोड़ी तू तड़ाक भी हुई थी कि उन्होंने कहा कि आपने कहा है, उनका हमने नहीं कहा है। और एक मजेदार बात और हुआ संसद में आज, वो ओवैसी जब बोल रहे थे तो उसमें विपक्षी दल नारेबाजी कर रहे थे। तो उस दौरान आज 70 साल में पहली बार ये भी देखने को मिला कि ओवैसी का माइक बंद कर दिया गया और ट्रांसलेटर ट्रांसलेट कर रहा था। ये 70 साल में पहली बार मैंने देखा। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, जिस तरीके से देश और विदेश के सियासी हालात पैदा हुए हैं, अभी हाल ही में अमेरिका की तरफ से भारत को लेकर के जो तमाम टैरिफ का मसला और वहाँ के लोगों को वापस, भारतीयों को हथकड़ी लगा के वापस भेजने का मामला है। और इसी तरीके से देश के अंदर जो वक्फ एक्ट में तब्दीली लायक की जा रही है, संशोधन किया जा रहा है, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए मुश्किल होंगे जवाब देने के लिए, क्योंकि आयकर एक्ट में भी कुछ बदलाव किया जा रहा है कि अब आपका हाँ, फेसबुक आईडी, हाँ, ईमेल, कोई भी चीज जब चाहे तो सरकार देख सकती है। हाँ, सरकार ने तो पहले ही ये कर दिया था कि देखिए, पहले ये था कि आरटीआई कोई भी मांग सकता है। तो हम्म। जैसे देखा गया कि अभी आरटीआई में ये ना मांग ले कि ये जो धन दिया गया है कोरोना में, कहीं इसका भी हिसाब किताब ना हाँ, मांग मांगा ले। था एक पीएम केयर फंड वाला, उसको नहीं दिया हाँ, गया। तो आप जानते हैं ना कि ये सब कानून लाए जाते हैं इसीलिए कि आगे कोई बढ़ करके, हाँ, जैसे मोदी जी की डिग्री फंसी हुई है, कह रहे हैं आरटीआई से नहीं देंगे, हाँ, वो दिखाएंगे। सिनेमा ना दिखाना हाँ। शुरू कर दे कि साहब हाँ। ये हमारे पास है, देखिए हम्म। ये हमने आरटीआई से मांगा है। तो आरटीआई में को भी अब मुश्किल कर दिया है कि लोग जो बहुत आसान समझते हम्म। थे। तो बहरहाल ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा और सरकार अपना बचाव इसमें कैसे करेगी, हम्म। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ का मामला है पूरे देश में, जी। तो वक्फ का जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, इसमें पास तो हम्म। कैबिनेट ने पहले ही कर लिया है, हम्म। तो लोकसभा में पेश होगा। तो अब विपक्ष इस पर बड़ा हंगामा इसलिए करेगा कि बहुत सारे भवन या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। हम्म। अब इसमें ये भी देखने वाली बात होगी कि नीतीश और नायडू इस पे क्या रुख अब अपनाते यही हैं। मैं कहने वाला था कि ये वक्त का ऐसा मामला है जो बिहार में नीतीश, चुनाव भी है। हाँ, नीतीश और नायडू की भी साख दांव पर लग जाएगी कि उनके जो मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर है वो उनसे जवाब मांगने लगेंगे। हम्म। तो अब ये बड़ा
दिलचस्प होगा देखने के लिए कि मोदी और नायडू किस हद तक इस पर दबाव बनाएंगे सरकार पर, एनडीए पर रह करके, और सरकार कैसे इससे अपना बचाव करेगी। नहीं, उसका एक तरीका सरकार ने पहले दिन किया। वो सुबह 6 बजे भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ हैं, उनके यहाँ ईडी चली गई। वो क्यों गई पता नहीं, उनके ऊपर कोई मामला भी नहीं है, कोर्ट ने उनको पहले उससे बरी कर दिया है। लेकिन टीआरपी आज पूरे दिन राहुल गांधी न चले और वो वोटर लिस्ट का मुद्दा ना उठे, मणिपुर ना उठे। हाँ देखिए, वोटर लिस्ट का भी मामला चल रहा है, फेक वोटर लिस्ट, हम्म डुप्लीकेट वोटर लिस्ट का बड़ा मसला चल रहा है। उसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर बार बार वो आ रही है खबरें। तो इस तरीके से सरकार के लिए मुश्किल रहेगी इस सत्र में, जो चल आज से शुरू हो गया है। लेकिन बहरहाल बड़ा दिलचस्प होगा कि अब इसमें विपक्ष कितना इस पर जो है कोशिश करके जो है वक्त बिल को रुकवा पाएगी कि नहीं रुकवा पाएगी, और कैसे क्या होगा, नायडू और नीतीश क्या करेंगे। तो और उनके वोटरों की भी उस पर निगाह लगी रहेगी कि हमारे बारे में सोचते हैं या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी जी के साथ हैं। सर, अगला मामला जुड़ा हुआ है औरंगजेब से। औरंगजेब नहीं पीछा छोड़ रहे हैं। इतने सदियां बीत गई, लेकिन औरंगजेब और अकबर आज अगर कहीं गलती से खुदा ना खास्ता वो जिंदा होते तो हमारे कहते कई बार फांसी चढ़ाए गए होते। अब अबू आदमी के बयान के बाद शिवसेना, एमएनएस और यहाँ तक कि कांग्रेस भी कह रही है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटा दिया जाए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सिंधे उप मुख्यमंत्री, ये अलग कह रहे हैं कि वो चूंकि एसआई के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, नहीं तो हम उसको कब का हटा देते। तो एक कब्र हटाएंगे तो ले कहाँ जाएंगे सर? देखिए, ये मसला जो है हम्म करमवीर जी, ये मसला सीधे सीधे हम्म हिंदू मुस्लिम टकराव का है जी, वो तो पूरे देश में चल रहा है। बादशाह तो बहुत से आए गए, और खाली और मैं अभी कहीं पढ़ रहा था, उसमें भी देख रहा था अखबार में और चर्चा में भी कि किसी ने पोस्ट पर लिखा था कि खाली यही एक बादशाह था क्रूर, गैर मुस्लिम शासक भी बहुत क्रूर थे जिन्होंने अपने बाप को मार डाला, ये कर दिया। जयचंद उदाहरण है। जयचंद। तो ये नहीं, यहाँ पर ये है कि ये कितना हमारा वोट बैंक मजबूत करेगा। औरंगाबाद शहर महाराष्ट्र का एक जिला है जी, जिसको कि संभाजी नगर कर दिया गया। कर दिया गया शिवाजी के बेटे के नाम पर। जी तो अब औरंगजेब को लेकर के मैं औरंगाबाद गया था जी किसी काम से, तो काफी दिनों मुझे वहाँ रहना पड़ा। तो मैंने वहाँ लोगों में देखा कि वो लोग, वहाँ के मुसलमान जो हैं, जी वो औरंगजेब की बड़ी इज्जत करते हैं, और उनके दिल में उनके लिए वो मतलब बड़ा श्रद्धा भाव। अब श्रद्धा भाव किसी के प्रति रखना या न रखना, ये किसी धर्म के आईने से देखा जाएगा तो टकराव होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये लोग समझ गए हैं कि जो लोग, अगर हम ये करेंगे तो इसमें मुसलमान भड़केगा। ऐसे हाँ, ही संभल वाला मामला चल ही रहा है। ऐसे ही टिप्पू सुल्तान को भी लेकर के चला था मामला कि हाँ, टिप्पू सुल्तान की भी खबर हटा दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। तो ये खाली एक वो पॉलिटिकल स्टंट है कि खबर खबर क्या है, वो एक मजार बनी हुई, तोड़ दो भाई, समतल कर दो, खत्म हो गई। जैसे बाबरी मस्जिद आज कहाँ है, नाम है, वो ढांचा नहीं दिखाई दे रहा है उसका, कोई इमारत तो है नहीं वहाँ। तो खबर को कैसे करें, क्या ये खबर तोड़ना, उसकी तौहीन करना भी एक तरीके से, जिसको कहते हैं कि लोग डरते हैं, किसी की मजार को छू लिया, तोड़ दिया या कुछ हो गया तो लोग घबराते हैं कि हम पहले हाथ नहीं लगाएंगे। आप देखिए, लेकिन बहरहाल ये है कि सियासत करने के लिए ये मुद्दा काफी दिनों से चल रहा, खासकर महाराष्ट्र में तो इसको देवेंद्र फडणवीस बहुत लंबे समय से गरमाए हुए हैं। सर, अगला मामला अपने मुख्यमंत्री योगी जी से जुड़ा है। योगी जी 2 दिन दिल्ली रहे, जेपी नड्डा से मिले, फिर 1 घंटे बंद कमरे में प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई। आज एक खबर उड़ी कि हो सकता है वो प्रधानमंत्री बने, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बताया जा रहा है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। मतलब कोई ना कोई बलि बकरा चढ़ेगा, और 6 लोगों का बताया जा रहा है कि बढ़ोतरी होगी, मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। नहीं देखिए, हाँ ये तो बात मुद्दा जुड़ा ये है कि योगी जी एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। जी। तो उनसे जब पूछा गया कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी पीएम की रेस में है कि नहीं, तो उनका जो जवाब था बड़ा दार्शनिक था। तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली की ओर नहीं बल्कि वापस गोरखपुर की ओर जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। और उसमें एक लाइन बड़ी उन्होंने अच्छी कही कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और उसी रूप में मैं काम कर रहा हूँ। यानी वो यूपी में ही बने रहना चाह रहे हैं और कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं। अब 1 घंटे क्या बात हुई पीएम से तो नहीं देखिए, पता। योगी जी इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकते। सब जानते हैं कि एक माला खाली मंच में पहनाई जाती है तो कोई गर्दन नहीं डाल पाता।
चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, और एक चाहे राजनाथ सिंह का जो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उन्होंने चाहे डाल हाँ, लिया था फिर हटा दिया था। चाहे कोई बहुत बड़ा हम्म। कैबिनेट का मंत्री हो, हम्म। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि हम प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं? हम्म। हाउ कैन। और कोई जरूरी भी नहीं कि सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी 75 साल वाला फॉर्मूला अपने ऊपर लागू ही हाँ, करें। वो कहने मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं इसको 100 साल किए दे मैं रहा हूँ। 100 साल किए दे रहा हूँ। दूसरी चीज है कि विदेशों में ये लोग और कोई नियम तो है नहीं डोनाल्ड संविधान में। ट्रम्प, जो बाइडेन, ये सब 80 80 85 85 साल के लोग राष्ट्रपति बने हुए घूम रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई संविधान में तो बाध्यता भी ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अभी भी देखिए, वो 36 56 इंच कितना बताया था, हाँ, 56 बताया था। 56 बताया था, और वो तो 56 इंच पता का। चल रहा है और टैरिफ वाले उनकी में। निखार आ रहा, और वो मैं देखता हूँ जिस वक्त प्लेन पर चढ़ते हैं इतनी तेजी से, या तो मैंने नेहरू जी को देखा था हाँ, या ये इनको देखा। बहुत तेज ये और कॉपी तो खूब करते हैं। हाँ, अब वो कॉपी करते हैं, मैं कैसे कह दूं, लेकिन ये नेहरू जी की याद आ जाती है। हम्म। कभी कभी हम लोग फिल्में नहीं तो देखते थे, नेहरू जी अब, न्यूज रील चलती थी, तो नेहरू जी उसमें तो नेहरू बन ही जी चुके दिखाए हैं। जाते थे। 3 बार नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे और इसीलिए हाँ, परेशान, 3 बार ये भी हो गए। तो वो आधुनिक नेहरू तो बनने के चक्कर में, भले वो नेहरू नहीं बन पाएंगे, उनकी डिग्री पता है नेहरू जी की सबको, आज भी रखी हुई है प्रदर्शनी में दिखाई जाती है। इनकी तो डिग्री नहीं पता है कहाँ है। सर, अगला मामला है, बहुत दिलचस्प मामला है कि राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के झाबुड़ी गांव है। वहां पे एक 40 45 परिवार थे। वो 30 साल पहले उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, वहां एक चर्च भी बना। तो अब क्या हुआ, 9 तारीख को उस चर्च को कन्वर्ट कर दिया गया भैरव मंदिर के रूप में। और वो जो पादरी थे, फादर, अब फादर पंडित जी हो गए हैं, पुजारी हो गए। और माँ शोभा यात्रा वात्रा निकली और सब हो गए हिंदू। ये कौन सा नया चलन शुरू हुआ हाँ, है? ये खबर सामने आई है आज तमाम अखबारों में। जी। इस खबर को मैंने भी देखा जी। कि उसमें ये है कि जो चर्च बनाया था, वो उन्होंने, जो पादरी बन गए थे इसके, हम्म। तो अपनी निजी जमीन पर उन्होंने एक चर्च बना लिया था। जी। तब उन्हें फंडिंग हो रही होगी मिशन से, कि जो मिशन चलता है इसको लेकर के, हम्म। कि अगर कोई हमारे धर्म में शामिल, तो कि जबरन तो कोई करता नहीं है। हम्म। ईसाई मिशनरीज का जो काम है हम्म। वो ये है कि भाई देखो, लोगों की मदद करो, अपने धर्म के बारे में बताओ, उनको अच्छा लगे तो अपनाओ। आजकल यूपी में भी एक सीरीज पूरी चल रही है, हाँ, कुछ अभी अखबारों में कुछ लिखा दिन जा पहले रहा है। आपने मुसलमानों का हाँ। पूछा था हमसे इस तरीके हाँ, से सीरीज कि चल रही है इस जी, समय। तो पैसा किसी को नहीं बुरा लगता। पैसा हम्म। तो ऐसी चीज है कि आदमी का घर बन जाए और स्कूल पे पढ़ाने को मिल जाए और ये मिल जाए, तो कोई भी आदमी अपने दिल में धर्म रखता है कि ठीक है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान बने रहेंगे दिखावे के लिए। ईसाई बन गए या दिखावे के लिए हम हम्म। हिंदू से ईसाई बन गए। हम्म। तो वही है इसमें भी, कि जो लोग बने थे इनको लगा होगा कि अब मारे जाएंगे या कोई हमला ना हाँ, हो भाजपा जाए। की सरकार भी आ हाँ, गई है वहाँ। तो जब वैलेंटाइन डे नहीं मनाने देते तो चर्च कैसे चलने देंगे। तो हाँ, ये भी बहरहाल ये सही है कह कि रहे हैं। इनको इस बार हुआ था सर, इसी 25 दिसंबर में अपने हाँ, लखनऊ में ही, यहाँ हजरतगंज में जो चर्च है, वहाँ जय श्री राम के नारे लगे थे। मतलब ये स्थिति थी, हाँ, राधे श्याम और पता नहीं क्या क्या तो हो अब रहा था। वो फादर से कहा होगा कि जो तुम फादर बन गए हो, अच्छा यही है कि तुम अपने ही से ऐलान कर दो हम्म। कि अब हम ये मंदिर, हम्म। चर्च, हम्म। आज से किसका, भैरव मंदिर। भैरव मंदिर का, हम्म। और ये तो जो है, ईसा मसीह जो क्रूस पे लगे होंगे वो भैरव बाबा बन जाएंगे, क्या करेंगे ये कैसे? अब ये कभी तो करा ही दिया इन्होंने। हम्म। अब उसने ऐलान कर दिया पादरी ने खुद, कि हाँ, हमने अमृत काल में तो कुछ भी हो बाकी सकता लोगों है। से कहा भी कि तुम लोग भी हिंदू धर्म अपना लो जल्दी से, हम्म। वैसे ही में खैर है। सर, एक मामला बढ़िया पता चला है। हमारे मोदी जब 2014 में आए थे तो कहते काला धन लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और जितने बाहर भाग गए हैं उनको पकड़ के लाएंगे। हम्म, इनके आने के बाद एक पहले हुआ करते थे क्रिकेट बोर्ड के बड़े पदाधिकारी थे ललित मोदी जी। जी, वो इनके सत्ता में आने के बाद भाग गए हम्म, विदेश। हम्म, आज तक नहीं ला पाए, ना उनको ला पाए, ना मेहुल चौकसी को ला पाए, ना नीरव मोदी को ला पाए, ना विजय माल्या को ला पाए। अब ललित मोदी ने क्या किया, अपना जो पासपोर्ट है इंग्लैंड में जो भारतीय दूतावास है उसमें सरेंडर कर दिया जाके। और उसकी नागरिकता है वानुअतु देश है, जहाँ पर सिर्फ अमीरों को नागरिकता दी जाती है। लगभग 30 लाख की आबादी है वहाँ की। अब वहाँ वानुअतु के प्रधानमंत्री ने पासपोर्ट रद्द करने का आदेश दे दिया है ललित मोदी का। अब भारत सरकार कुछ कर नहीं पा रही, इतने साल से तो नहीं ला पा रही है, प्रत्यर्पित भी नहीं करा पा रही है। तो ये स्थिति अब क्या होगी सर? अब देखिए, ललित मोदी को तो अपनी जान बचाने के लिए ये करना ही था। हम्म। वो आईपीएल में जिस तरह से टीम के नीलामी में उसमें हम्म। खेल कर रहे थे, जो हम्म। इतना बड़ा घोटाला सामने आया हम्म। था उनका, हम्म। तो उसको लेकर के लोगों की बहुत तले जमीन निकल गई थी, क्योंकि उस वक्त नीरव मोदी, ललित मोदी और जितने वो थे सब मोदी हम्म। जी के करीबी जी। भी कहे जाने लगे थे कि हम्म। इनको जो है मोदी जी पसंद करते हैं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला हुआ है। हम्म।
लेकिन जब ये सब वाकया हुआ तो उसके बाद तो ये भाग निकले यहाँ से। अब उन्होंने जाके लंदन में शरण तो ली, और वहाँ जाके नागरिकता लेने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय इस पर जो है अपनी कोई वो नहीं कर रहा है, जबकि कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी इनको भारत लाया जाएगा। और दाऊद और इन लोगों को भी कहा जा रहा था कि लाया दाऊद जाएगा, के लिए तो दाऊद के प्रधानमंत्री लिए मोदी हाँ ने कहा था कि हम लेके लाएंगे आएंगे। उसको, ये है और देश के वो करेंगे। लेकिन बहरहाल अब सरकार के पास इतना काम है, वो अभी मतलब ये 25 हाँ, 25 ये लड़ा है। बनतारा देखना है उनको, हाँ, मोदी जी को गुजरात और में। 2025 और 2000 उसके आगे का चुनाव सब अब तैयारी करेगी हाँ, ये बिहार सरकार। बिहार चुनाव इसी साल है, आखिरी में। हाँ, तो जब ये तक देखिए पूरी तरीके से भारत के अंदर भारतीय या मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी की पूरी ताकत नहीं बन जाती, तब तक ये सब मुद्दे हैं, चलते रहेंगे। हाँ, बीच बीच में हाँ, लेते बीच रहेंगे में थोड़ा लेते बहुत। रहेंगे, लेकिन ये कि इतनी जल्दी वो नहीं ना हो पाने के बारे में मैं यही समझ रहा हूँ कि उनके पास इतना काम है कि राज का भी हुकूमत वो देखते हैं कि साहब कैसे वो और वो जीतेंगे। सोते भी नहीं है, बताया और जाता सोते भी है। नहीं है, तो दो इस तीन तरीके घंटा से ही हाँ। अपने लिए अब ये निकालते सब हैं। उनके लिए इस वक्त जो है, आप समझ लिए कि पश्चिम बंगाल हम्म, और ये आपका बिहार। बिहार, दो नाक गले, का बाल है। हाँ, दो एकदम गड़ रहे हैं एकदम आग में कैसे हो, और उससे ज्यादा खराब स्थिति पैदा हो रही दक्षिण भारत में, हाँ, साउथ में भी स्थिति साउथ बहुत में। खराब है हिंदी ही इनकी। नहीं लोग बोलने की तय करेंगे, हमको थोपेंगे वहाँ कैसे। स्टालिन एक अलग हाँ, अभियान स्टालिन चलाए हैं अलग इनके चला, खिलाफ। तो कुल ले दे के बाद सरकार के पास काम बहुत है। हाँ, बहुत है, अब वो टैरिफ वैरिफ से भी हाँ, बचना है। टैरिफ से बचना है करना है। अभी पता चला है टैरिफ अगर अमेरिका बढ़ाएगा तो जो हमारे यहाँ दवाइयाँ बनती हैं उसके सारे मटेरियल तो आते हैं अमेरिका से, महंगी हो जाएंगी दवाइयाँ जो जन औषधि केंद्र में मिल रही हैं, ये हम्म, भी महंगी होंगी। अब सर देश से चलते हैं दुनिया की तरफ। हम्म, अमेरिका आजकल पूरी दुनिया में अगर कोई छाया है तो अमेरिका छाया है। ट्रम्प बाबू जब से दूसरी बार आए, चूंकि आखिरी उनका टर्म है ट्रम्प हाँ, का, दो हाँ, बार से ज्यादा अमेरिका में कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता, तो उनका आखिरी है। तो बिल्कुल तहलका मचाए हैं, त्राहिमाम शरणागतम सब कर रहे हैं। तो सर कैलिफोर्निया में बाइप्स के कुछ मंदिर हैं जो स्वामी नारायण संप्रदाय के होते हैं। वो 10 मंदिर पिछले मतलब अगर 25 सितंबर से अब तक देखा जाए तो 10 मंदिरों पर हमला हो चुका है। हम्म, भारत ने इस पर खैर आपत्ति भी दर्ज कराई है। हम्म, लेकिन जब जहां पर पन्नू जैसे खालसा, बब्बर खालसा के आतंकी को पनाह दिए हो, अमेरिका उसको अपना नागरिक मानती हो, और जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे उसके एक दिन पहले पन्नू से व्हाइट हाउस में आप मुलाकात ये की हो। बताइए कि पन्नू बड़े आसानी से बॉर्डर पार करके पहुंच कैसे गए, यहीं कहीं हाँ। नहीं रोक लिया गया कि जाके वहां पर हम्म। वो करेगा। क्या लगता है सर, ये हिंदू मंदिरों पे अचानक जब अब एक तरफ मोदी कहते हैं हम विश्वगुरु बन गए, हमारा लंका डंका बज रहा है, और दुनिया में टूटी बोल 2014 से पहले हम भीख मांग रहे थे कटोरा लेके, अब हम दूसरे को भीख देने लायक हो गए, यूक्रेन युद्ध रुकवा देते हैं। तो हिंदू मंदिरों पे हमला 2014 से पहले आप तो हमने नहीं देखिए सुना। भारत के विदेश मंत्रालय की नीति को क्या कहा जाए कि वो तमाम विरोध दर्ज कराती है, उसके बावजूद ये वाकया होता ही रहता है। और ये वाकया हुआ है कि भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं मंदिर पर, हाँ, और बहुत काफी शर्मनाक बात है। हाँ अपमानजनक बातें लिखी गई हैं, और बहुत वो उसमें हुआ मोदी है, जी का नाम भी खुद ही लिखा गया हुआ है है। लेकिन आप ये हमें कि बताइए, मोदी के हिंदू। 2 दिन पहले हम्म। 2-3 दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जी के साथ लंदन में क्या हुआ। हाँ, वहां पे झंडा वंडा दिखाया गया, विरोध तो प्रदर्शन इसका हुआ। मतलब है कि हम जो है अपने पूरी तरीके से विदेश पॉलिसी को मतलब इतना टाइट नहीं कर पा रहे हैं, इन लोगों को हम्म। समझा नहीं पा रहे हैं कि ये करोगे तो हम भी तुम्हारे साथ बहुत सख्त हो और जाएंगे। जबकि एस जयशंकर प्रसाद तो जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी तब ये विशेष सचिव हुआ करते थे, इनको तो एक्सपीरियंस है। हाँ, ये तो आईएफएस कैडर के ही हाँ, अधिकारी तो होंगे। इनको तो ये मालूम होना चाहिए कि हमारे विदेश मंत्री के साथ हुआ, अब अमेरिका में ये हो गया। तो हम्म। बताइए, आप ही विदेश मंत्री हैं, आप ही को इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि देश में अमेरिका में मंदिर में कैसे हुआ। तो हाँ, जो सदन शुरू हो चुकी है हाँ, आज तो से। विदेश मंत्रालय ही तो इसको सब देखता है। जी। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि अब मंदिर में इस तरीके से वो हो भी रहा है, अमेरिका धार्मिक जैसे देश स्थल में हो रहा अमेरिका है, जैसे जो जो जहाँ लोकतंत्र के लिए बहुत। लोकतंत्र के लिए और मोदी जी के इतने करीबी, हाँ, मित्र हैं, हाउडी मोदी। हाउडी मोदी, और वो दोस्ताना निभाना और भारत को अपना हम्म। अंग समझना, तो अब ये समझिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी बड़ी खतरनाक वापसी लग रही है। और एस जयशंकर के लिए भी ये खतरे घंटी है, उनका तो पूरा परिवार अमेरिका रहता है, इंडिया रहते नहीं है। तब वो तब तो ये वहीं रहते हैं। हाँ, तो अब ये जयशंकर जी के लिए, जो एस जयशंकर साहब के लिए ये दिक्कत है कि अभी उन पर जो हमला हुआ है हम्म। उसी का जवाब नहीं सुनने को मिला कि क्या उस पर हम्म। हुआ है, कि पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा ना, गया है। कुछ नहीं पता चला, उसका हाँ, तो मामला खत्म हो तो गया। इस तरीके मेन से स्ट्रीम मीडियम हमारी कहीं नहीं है। विदेश नीति को और ज्यादा सख्त करना होगा, और विदेशों में हमें ये बताना होगा कि हमारे देश का अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपके कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।